आरुषि एक खूबसूरत, आत्मनिर्भर और बहादुर लड़की थी। वह पहाड़ों के पास एक छोटे से कस्बे में रहती थी। अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए वह एक पुरानी, बंद हवेली की स्टडी कर रही थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक नीली आंखों वाला जिन कैद है। सब लोग डरते थे, पर आरुषि को रहस्य पसंद थे। वह अंदर जाती है। जैसे ही वह एक टूटी हुई दीवार के पीछे चमकता हुआ नीला पत्थर उठाती है, कमरे में हवा का तूफान उठता है। और एक आवाज। कौन है जो मेरी मोहर तोड़ रहा है? धुएं से एक खूबसूरत, लंबा, नीली आंखों वाला जिन प्रकट होता है। वह किसी खतरनाक राक्षस जैसा नहीं, बल्कि एक निश्चिंत, उदासी शक्ल वाला युवा दिखता है। आरुषि घबराती नहीं। वह उल्टा पूछती है, तुम कैद क्यों थे? जिन चौंकता है। कोई इंसान उससे सवाल पूछने की हिम्मत पहली बार कर रहा था। जिन का राज। जिन बताता है, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं इंसानों की ज्यादा मदद करता था। उसकी नीली आंखों में उदासी उतर आती है। आरुषि को पहली बार लगता है कि वह जिन नहीं, एक अकेला, गलत समझा गया प्राणी है। अनजाने में बना रिश्ता। मोहर टूटने के बाद जिन आरुषि से बंध जाता है। जहां भी आरुषि जाती, जिन उसकी रक्षा में उसके आसपास रहता, कभी हवा बनकर, कभी रोशनी, कभी परछाई बनकर। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। जिन उसे एक अनोखी दुनिया दिखाता है, जहां सोचें छूती है, रोशनी बातें करती है, और रातें जादू से चमकती है। आरुषि उसे इंसानों की दुनिया समझाती है। हंसी कौन सी, दर्द कैसा, और दोस्ती कितनी कीमती चीज होती है। एक दिन हवेली में उसी प्राचीन कबीले के लोग आते हैं, जिन्होंने जिन को कैद किया था। वे कहते हैं, वो जिन खतरनाक है, हमें उसे फिर कैद करना होगा। आरुषि दृढ़ आवाज में बोलती है, खतरनाक? वो तो तुमसे कहीं ज्यादा इंसान है। कबीला बल प्रयोग करने लगता है। जिन उसे देखता है, उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ उसके लिए चिंता होती है। जिन के पास आजादी का एक ही रास्ता था। अगर आरुषि उसे छोड़ दे, तो वह हमेशा के लिए जिन्नों की दुनिया में चला जाता। अगर आरुषि उसे अपने पास रखे, तो वह कैद हो जाएगा, लेकिन हमेशा उसके साथ रहेगा। आरुषि की आंखें भर आती है। वह कहती है, मैं तुम्हें आजादी लेना सिखाने के लिए आई हूं, खोने के लिए नहीं। और वह नीला पत्थर जिन को लौटा देती है। अंत, लेकिन पूरी तरह नहीं। जिन रोशनी बनकर आसमान में उठता है। उसकी आवाज हवा में गूंजती है। इंसानों में एक तुम ही मिली जो मुझे समझ सकी। जब हवाएं नीली चमके, समझना मैं आसपास हूं। कई महीने बीत जाते हैं। एक रात आरुषि अपनी खिड़की पर खड़ी होती है, और हवा में नीली चमक तैरती हुई दिखती है। वही नरम आवाज। आरुषि, मैं वापस आया हूं। और कहानी यहीं से एक नई शुरुआत लेती है।